अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मॉड्यूल नंबर 7 का पार्ट 2 है जिसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटोमेटेड रूल्स फॉर कैंपेन स्केलिंग एंड पॉजिंग के अंदर। ठीक है, अब ये बेसिकली ऑटोमेटेड जो रूल्स हैं इसको डिस्कस करने के लिए सीधा हम स्क्रीन पे ही चलते हैं, क्योंकि इसमें वर्बल डिस्कशन करने का कोई फ़ायदा नहीं। शायद वीडियो थोड़ी लॉन्ग भी हो जाए तो थोड़ा बर्दाश्त कीजिएगा, बट हो सकता है। ठीक है, अच्छा अब है, अब आप अब आपके पास ऑप्शन ये कहाँ पे मिलेगा? नंबर 1, अब अपने ऐड मैनेजर पे हो, यहाँ पर मोर का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करें। यहाँ पर सबसे पहले सेक्शन जो है वो है आपके पास ऑटोमेटेड रूल्स का। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, क्रिएट ए न्यू रूल भी कर सकते हो और मैनेज रूल भी कर सकते हो। बट इसके अलावा भी आप एक ऑप्शन, यहाँ पे आप ऑल टूल्स के अंदर आएँ तो जो एडवर्टाइज वाला सेक्शन है इसके अंदर आपको जो है ये ऑटोमेटेड रूल्स का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर आप यहाँ पे मोर के अंदर यहाँ इन दोनों में से किसी के ऊपर भी क्लिक कर लो तो आप जो है इस पेज के ऊपर जो है आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज के ऊपर अभी मैंने कोई रूल अप्लाई नहीं किया हुआ। अच्छा, अब एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूँ, मोर देन 80%, मोर देन 85% लोग, मोर देन 90% भी शायद अगर मैं कह दूं, क्योंकि मैं भी इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहा था, मोर देन 90% लोग ऑटोमेटेड रूल्स यूज़ ही नहीं करते। उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अब ये जो ऑटोमेटेड रूल है इसका फ़ायदा बहुत है। आप इसको टेस्टिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, आप इसको स्केलिंग के अंदर भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, सबसे पहले ओबियसली एक क्रिएट न्यू रूल पे क्लिक करना है। ये आपके पास विंडो ओपन होनी है और आपने जो है, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आप रूल नेम को थोड़ा सा भूल जाएं, अप्लाई टू एक्शन भी थोड़ा सा भूल जाएं, एक्शन क्या हो वो भी थोड़ा सा भूल जाए। सबसे पहले हम देखते हैं कंडीशन के ऊपर कि हम अपनी कैंपेन के अंदर क्या चेंज देखना चाहते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, कॉस्ट पर रिजल्ट को कंट्रोल करना है, नंबर ऑफ रिजल्ट को कंट्रोल करना है, एड स्पेंड को कंट्रोल करना है, लाइफ टाइम स्पेंड को कंट्रोल करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरा जो एड स्पेंड है मैं इसको थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक रूल बनाया। अब मैं क्या चाहता हूँ, जब मेरा एड स्पेंड फॉर एग्जाम्पल 5,700 से क्या हो, ज़्यादा हो, या इससे कम हो, या बिटवीन हो, या इन बिटवीन हो, जो भी, नॉट बिटवीन, जो भी हो, मैं चाहता हूँ कि 5,700 से ऊपर जब जाने लगे तो फिर क्या होना चाहिए, एक मिनट, 5,700 से ऊपर जब जाए और ये जो एड स्पेंट है ये मेरा जाए एड सेट लेवल पे, कैंपेन पे नहीं, एड सेट लेवल पे जाए। और उसके अंदर क्या एक्शन मेरे पास होना चाहिए कि मेरी जो कैंपेन है, मेरी जो एड सेट है, या तो वो ऑफ हो जाए, या तो वो दोबारा ऑन हो जाए, या सिर्फ और सिर्फ मुझे नोटिफिकेशन मिल जाए कि एड स्पेंड इतने से ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। समझ रहे हैं? अच्छा, अब उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है कि आप, अगर आप चाहते हैं कि जब इससे ज़्यादा बजट बढ़ जाए तो फिर आप इंक्रीज डिक्रीज डेली बजट अगर आप करना चाहो वो भी कर सकते हो। उसके बाद क्या है, बिड को अगर कंट्रोल करना चाहो तो वो भी कर सकते हो। 100% नॉट रिकमेंडेड आप इन्हीं दो चीज़ों को बल्कि ऑफ को ही रखें कि अगर आपका एड स्पेंड 5,700 से ज़्यादा हो जाए तो आप अपनी कैंपेन को ऑफ कर दो। या फिर आप ये कर सकते हो कि मुझे नोटिफिकेशन भेज देना जब ये काम हो जाए, मुझे और कुछ चेंजिंग नहीं चाहिए, मुझे जस्ट नोटिफिकेशन चाहिए कि बजट जो है इतना इंक्रीज हो चुका हुआ है, और ये आपको लाजमी करना चाहिए। ठीक है, अब ये आपका, क्योंकि मेरे ख्याल में यहाँ पर डेली है, क्योंकि वो डेली का आप यहाँ पे ऑप्शन दे नहीं रहा, हाँ नहीं दे रहा ऑप्शन। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक्टिव एडसेट्स टर्न ऑफ, अच्छा इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है। जब भी आपका जो बजट है वो इससे ऊपर हो जाए तो मुझे नोटिफिकेशन भेज दो, बस ये एक आपके पास नोटिफिकेशन आ गया। अच्छा, अब इसी कंडीशन के साथ एक कंडीशन है कि बजट 5,700 से ऊपर बढ़ जाए। अब आप एक और कंडीशन भी ऐड कर सकते हो। और कंडीशन हमारी क्या हो, हम यहाँ पर चाह रहे हैं कि हम अपना जो है क्या कंट्रोल करें, लेट से हम कंट्रोल करना चाहते हैं नंबर ऑफ रिजल्ट्स को। ठीक है,
अगर मेरे नंबर ऑफ रिजल्ट्स 25 से नीचे हो जाए, फॉर एग्जांपल ये एक मिनट 25 से क्या हो, नीचे हो एक दिन के अंदर, तो फिर ये अप्लाई होना चाहिए, मेरे पास क्या हो, नोटिफिकेशन आ जाए। अगर 25 से कम कन्वर्जन हुई है, मुझे नोटिफिकेशन आ जाए कि भाई साहब आज आपकी कन्वर्जन कम हुई है, आपको कुछ ऑप्टिमाइजेशन करनी है, इस मकसद के लिए यूज़ कर सकते हो आप इसको, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अगर मुझे 25 क्योंकि फॉर एग्जांपल मैंने जो बजट लगाया वो उस बजट के अंडर अगर 25 परचेजेस नहीं आती मुझे, तो मैं लॉस में हूँ, तो आप क्या करो, आप इसको टर्न ऑफ एडसेट्स भी कर सकते हो, दैट्स इट, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो, बट नोटिफिकेशन वाले सेटिंग मुझे ज़्यादा बेटर लगती है। अच्छा, अब ये आप कंडीशन यहाँ पर और भी बहुत सारी हैं जिसके अंदर आप कंट्रोल जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, ऐड कंडीशन आप और करो। अब इसके अंदर आप देखो, आप लाइफ टाइम फ्रीक्वेंसी, मोबाइल ऐप इंस्टॉल, अच्छा उसके बाद सेटिंग्स के अंदर अगर आप देखना चाहो, कैंपेन नेम, एड सेट प्लेसमेंट, लाइफ टाइम बजट, बिलिंग इवेंट, अच्छा टाइम के अंदर अगर आप देखना चाहो तो कितने दिन मेरी कैंपेन चलती रहे, कितने दिन ना चले, वो भी आप कर सकते हो। वेबसाइट कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो आपकी परचेज इवेंट है। हाँ, अगर आप लीड्स के ऊपर जा रहे हो वेबसाइट से लीड्स, तो वो भी आप कर सकते हो। परचेज इवेंट के ऊपर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। एक नॉर्मल वे बता रहा हूँ, जब आप इस चीज़ को खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। सिर्फ ऑटोमेटेड रूल्स के ऊपर आप अपना बहुत सारा कंटेंट बना सकते हो, आप अपनी खुद से बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज भी बना सकते हो कि ये करें ये ना करें, ये करें ये ना करें, इसे करने से ये होगा, इसे करने से ये होगा, ठीक है। ये है, आप इस तरह बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो, और आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है ये दो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, चलिए इसको भी हम ऑफ कर देते हैं। हमने क्या कहा कि जब 5700 से ऊपर स्पेंडिंग हो एक दिन के अंदर, तो आपने क्या बताना है, मुझे नोटिफिकेशन करना है भाई साहब बढ़ गया है, बजट आपका बढ़ रहा है, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बाज़ औक़ात क्या होता है, मेटा खुद अपने हिसाब से कुछ ज़्यादा बजट स्पेंड कर रहा होता है, या कभी कभार आपका एड अकाउंट बिजनेस मैनेजर हैक हो सकता है, आपने उस कंडीशन के अंदर इसको कंट्रोल करना होता है, समझ रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा डेली का जो एड स्पेंड है वो 12,000 है, मैं क्या करूँगा, ऑटोमेटेड रूल के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं करूँगा कि मेरा जो बजट हो वो जब एड स्पेंड मेरा फॉर एग्जांपल मैंने 12,000 लगाया हुआ है, मैं यहाँ पर 13,000 कर देता हूँ। 13,000 1000 रुपये की कुछ कोई बात नहीं है, 13,000 जब हो तो फिर एक्शन क्या होना चाहिए, मेरे एड सेट्स ऑफ हो जाए, या अगर इसको मैं कैंपेन लेवल पे करता हूँ क्योंकि मेरी सारी कैंपेन के ऊपर हो रहा होगा, वो 13,000 जो वो डिवाइड हो रहा होगा, मेरी कैंपेन ऑफ हो जाए। अगर हैकर आता है वो क्या करता है, वो स्पेंड करने की कोशिश भी करता है तो भी क्या करेगा, वो 13,000 से ज़्यादा स्पेंड नहीं कर पाएगा, कैंपेन ही ऑफ हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, हैकर क्या कर सकता है, वो ऑटोमेटेड रूल आकर ऑफ भी कर सकता है, ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को लाजमी देखा करें। अच्छा, अब यहाँ पर है टाइम रेंज, आप इसको कब से अप्लाई करना चाहते हो, मैक्सिमम ही रहने दो, ज़्यादा बेहतर है। इंक्लूडिंग टुडे और लास्ट ज़रूरत नहीं है, सारे चलते रहने दो, इस तरह के रूल्स इसलिए होते हैं, बाकी अगर आप इसको मज़ीद स्टडी करोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जो है जो शेड्यूल है वो आप क्या करना चाहते हो, ये जो आपका रूल है वो आज से अप्लाई हो या फिर चलता ही रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये डेली है, डेली बिटवीन 12 AM से 1 AM तक चले, ठीक है, या फिर आप इसको कस्टम भी कर सकते हो कि इस दिन को इतने बजे से इतने बजे तक इनेबल हो, इतने, ये सारे कुछ आप अपने हिसाब से भी सेटिंग कर सकते हो। अच्छा, अब उसके बाद आपने जो कंडीशन बनाई है, इस कंडीशन की बेस के ऊपर आप इसको अपना एक रूल नेम दे दें, आप कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल इसको कहता हूँ नो मोर स्पेंडिंग, ठीक है, नो मोर स्पेंडिंग का मैंने इसको नेम दे दिया। अच्छा, अब ये भी नेम दे दिया मैंने, और इसको अगर मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको मैं कॉन्टीन्यूसली कर देता हूँ, अब ये मेरे पास क्रिएट आ गया, तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो रूल है वो क्रिएट हो जाएगा, और मेरी जो कैंपेन है वो जब भी 13,000 से ऊपर जाने लगेगी ये ऑफ कर देगा। अच्छा, अब एक चीज़ और है, जब आप सर्विसेज देने लगोगे कि आपके पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी आएंगे
जो पहले अपनी सर्विसेज कहीं से ले चुके होंगे, तो उन्होंने अगर रूल सेट किए हो तो आप कोशिश करें उनको ऑफ़ कर दें, या फिर आप उनको समझ लें, अगर आपके यूज़ केस के हैं तो उसको यूज़ करें, अदरवाइज़ ऑफ़ कर दें। नॉर्मली क्या होता है, फॉर एग्जांपल उन्होंने अपने एड सेट के ऊपर स्पेंडिंग लिमिट लगाया हुआ है कि 500 से ज़्यादा स्पेंडिंग लिमिट ना हो, 500 से ऊपर जब भी जाए ऑफ हो जाए। अब आपने बजट ही 700 लगाया हुआ है, आपने 3 एड सेट लगाए हुए हैं, तीनों एड सेट वो ऑफ हो रहे हैं 500 की स्पेंडिंग के ऊपर, आप परेशान हो रहे हो कि पता नहीं क्या हो रहा है, मेरी स्पेंडिंग कम हो रही है, 500 से ऊपर जा ही नहीं रही। आप रूल्स के अंदर आओ, ऑटोमेटेड रूल्स के अंदर आओ, मैनेज रूल्स के अंदर आओ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको क्रिएट किया ना, तो यहाँ पर जो आपको वो एक रूल शो हो रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, इसको यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो, और आई थिंक सो इसको आप डिलीट भी कर सकते हो। यस, आप डिलीट भी कर सकते हो इसको, ठीक है, आप ये चीज़ कर सकते हो। ये अब यहाँ पर एक हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, वो बहुत काम की स्ट्रेटजी है, अगर आप उसको यूज़ करना चाहें तो वो ज़बरदस्त चीज़ है। वो ये है कि आप आओ एक कैंपेन बनाओ। फॉर एग्जांपल हमारी ये कैंपेन है, इसके अंदर ये एबीओ के अंदर है ना, ठीक है, एबीओ के अंदर हमने बनाई हुई है ये। हाँ, अच्छा, हमने इसके अंदर कुछ डुप्लीकेशन की हुई आई थिंक सो, लेट मी रिफ्रेश इट। अब ये एक एबीओ की कैंपेन, अच्छा ये क्योंकि ये ड्राफ्ट में पड़ी हुई है तो वो ड्राफ्ट वाली सारी शो करा रहा है, ठीक है, ड्राफ्ट में ना होती तो फिर ये सारी शो ना कराता। इसको ना मैं एडिट करके देख लेता हूँ कि इसमें कितने ऐड सेट है, लेट मी चेक। 1 2 3, हाँ 4 ऐड सेट हैं। अब ये 4 ऐड सेट है ना, अब मैं आता हूँ रूल के अंदर, मैं क्या करता हूँ, क्रिएट रूल। अब यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं दे रहा, इसको मैं कर देता हूँ अभी ऑफ। आप यहाँ पे आओ और इसको क्रॉस करो और क्रिएट न्यू रूल के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये विंडो आपके पास आएगी। अब इससे पहले क्या होता था, यहाँ पर आपके पास 3 से 4 और ऑप्शन होते थे। अब मेटा ने क्या किया, उसे छुपा दिया अपनी अपडेट के अंदर, और आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म भी कर देगा। एक स्ट्रेटजी है जो कि इन रूल्स के अंदर है, वो बहुत कमाल की, आप यूज़ कर सकते हो। मैं अभी आपको बताता हूँ। आप क्या करें, सी ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट्स के अंदर आएँ, ये जो कैंपेन स्ट्रक्चर है, ठीक है, यही ये जो 4-5 ऑप्शन से पहले आपको वहाँ पर शो हो रहे थे, अब नहीं होते वो। कैंपेन स्ट्रक्चर के ऊपर आप आएँ, यहाँ पर है आपके पास रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप। अब इसके अंदर क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमारे ये 4 एड सेट्स बने हुए हैं, चारों के चारों जो एड सेट हैं ये ओपन ऑडियंस के ऊपर बने हुए हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको टोटल बजट देना है 10,000। आपने 10,000 या तो डिवाइड कर दिया है एड सेट के अंदर, या फिर आप उसको सीबीओ के अंदर ही ले गए, ठीक है। आपने क्या किया, यहाँ पे एक रूल के अंदर, यहाँ पर रिड्यूस ऑक्शन ओवरलैप, आप इसको अप्लाई कर देते हो। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है जो ओपन ऑडियंस है, 6 एड्स 4 एड सेट के अंदर ओपन ऑडियंस वर्क कर रही है, ओपन यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन, यहाँ पर ओपन, सब में ओपन ऑडियंस है, तो एक एड सेट की ऑडियंस दूसरे एड सेट की ऑडियंस से ओवरलैप हो रही होगी। मतलब मैं एक पर्सन बैठा हूँ, मैं इस ग्रुप में भी आ रहा हूँ और इस ग्रुप में भी आ रहा हूँ, मैं ओवरलैप हो रहा हूँ, तो यहाँ से क्या होगा, बजट वेस्ट होगा। आप जब इस रूल को अप्लाई करते हैं तो फिर क्या होता है, जिस एड सेट के अंदर ओवरलैप हो रही होती है ऑडियंस, ये उसको ऑफ कर देता है, और फिर क्या करता है, आपका जो बजट है वो आपकी जो बाकी एड सेट होते हैं उसके अंदर ऐड कर देता है, ठीक है। यहाँ पर रिड्यूस ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन भी है, जो कि आपको अक्सर रिकमेंडेशन में आ रहा होता है कि आपकी ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है, आप उसको भी यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, बहुत अच्छा है। इससे भी जो है ना आपकी जो जहाँ पर भी ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन हो रही होगी उसको अप्लाई करेगा, आपकी कैंपेन ऑफ कर देगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे टर्न ऑफ एड सेट, अगर आप इसको क्लिक भी कर सकते हो, एडिट करो तो जस्ट वो टाइम का दे रहा है, बट नो प्रॉब्लम, ठीक है, आप इसको कर सकते हो। अच्छा, यही एक स्ट्रेटजी थी कि अगर आप अपना बजट एक अच्छे स्केलिंग फेज़ के अंदर, आपके पास बहुत ज़्यादा डाटा है, आपने बहुत सारा यूज़ केस किया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, आपके पास मल्टीपल एड सेट ओपन ऑडियंस के ऊपर आप बनाओ। आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने ये रूल सेट कर देना है, जो ऑडियंस अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी मेटा उसको ऑफ कर देगा, और आपका बजट न्यू कैंपेन के ऊपर लगा देगा, और आपको अच्छे रिजल्ट भी मिल जाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी है, बहुत सिंपल है, आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको अच्छा खासा फ़ायदा हो सकता है, ठीक है। ओके, ये थी हमारे पास रूल बेस्ड थोड़ी सी स्ट्रेटजी, और इन रूल्स को अगर मैं यहाँ पर मज़ीद भी देखना चाहूँ, मतलब बताना चाहूँ, तो वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है और आपके सर से ऊपर भी गुजर सकती है, टू बी ऑनेस्ट। बट इसके ऊपर
या तो मैं ऐसा कर लूँगा पूरी एक सीरीज़ बना दूंगा जिसके अंदर हम हर एक रूल को जो है डिस्कस करेंगे कि इस रूल से ये होगा, इस रूल से ये फ़ायदा, ये नुकसान, वो बना लूँगा, या फिर इसके ऊपर हम कुछ सेशंस वगैरह रख लेंगे। ये एक बेहतर सजेशन हो सकती है, ठीक है। जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम थोड़ी बहुत इमेज क्रिएशन के ऊपर बात करेंगे, एक इफ़ेक्टिव एड इमेज बनाने के ऊपर बात करेंगे। जज़ाकल्लाह।